अस्सलाम वालेकुम। फरमान बोल रहा हूँ, पहचाना? हाँ बोलो। मिलना है आपसे। मेरे पास फालतू के लोगों के लिए फालतू वक्त नहीं है। लेकिन मेरे पास बहुत काम की बात है। आपके बेटे के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या मेरे बेटे के हवाले से? हाँ, अगर सुनना चाहते हो तो फौरन मेरी बताई हुई जगह पे पहुंच जाओ। जल्दी कहो, क्या कहना चाहते हैं? सुना है वो शख्स तुम्हारे घर तक पहुंच गया। किसकी बात कर रहे हो? एक ही तो है, वही जैसे विरसा भी पसंद करती है, आदिल। तुमसे किसने कहा वो मेरे घर तक पहुंचा? मुझे कौन कहेगा, खुद ही आया था और उसी ने कहा। बड़ी शोखियां मार रहा था, कह रहा था कि जिस घर से मुझे उसने निकाला ना, मैं उसी घर में। बकवास करते हो तुम। वो अपनी मंगेतर के साथ हमारे बेटे से मिलने आया था। वो शादी करने वाला है उससे। मंगेतर? हो सकता है कि विरसा ने तुम्हारा तारुफ उसके साथ ऐसा कराया हो। खैर, वो उसकी मंगेतर नहीं, उसकी कजन है। हाँ, ये बात सच है कि काफी अरसे से उनकी शादी की बात चल रही है, लेकिन शादी हुई नहीं है। वो बात हवा में लटकी हुई है। और जानते हो क्यों? क्योंकि वो विरसा का मुंतजर है। बकवास बंद करो अपनी। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? मैं तो तुम्हें आगाह करने आया था। देख लो, मतलब जो खेल वो दोनों मिलके खेलना चाह रहे हैं ना, उसके लिए सबसे महफूज पनाहगाह तुम्हारा घर है। दोनों मिलके, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उतरो मेरी गाड़ी से। मैं कहता हूँ उतरो मेरी गाड़ी से। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ? ठीक है, मत यकीन करो। मेरा क्या जाएगा, तुम्हारा ही नुकसान है। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, ये बात मुझे कैसे पता चली कि वो तुम्हारे घर आया था और क्यों आया था? तो मैं बता रहा हूँ, बहुत कमीना इंसान है वो। निकलो, निकलते हो कि मैं तुम्हें खुद। अच्छा जा रहा हूँ यार। अरे वकार, मैं भी यही चाहता था कि तुम मुझे गाड़ी से बाहर ही निकाल दो और मुझ पे गुस्सा करो, वरना तुम ये जरूर पूछते कि मैंने तो तुम्हें बच्चे की बात करने के लिए बुलाया था। और वो बात तो हुई नहीं। फिलहाल वो बात भी हो जाएगी, ये तो इतना ही काफी। हेमंत, भाई जब से मेरी बेटी इस्लामाबाद से आई, अपने बाबा से कोई ठीक तरह से बात ही नहीं। क्या बात, अपने बाबा से नाराज हो क्या? नहीं बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? वो बस आप थोड़ा बिजी रहते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा कि। अरे बेटा, तुम कहो तो सही, मैं तुम्हारे लिए वक्त निकाल सकता हूँ। क्या बात है, आज बेटी पे बड़ा लाड दिखा रहे हैं? बाप बेटी का लाड प्यार तो हमेशा रहता है, बस कभी कभी याद नहीं रहता कि बेटी भी है। तुम कहना क्या चाह रही? मेरे बारे में तुम्हारी ये राय? इस राय की एक वजह है। आपने एक बार भी पूछा कि मेरी बेटी कैसी है, उसकी पढ़ाई कैसी जा रही है? ये तुम ज्यादती कर रही हो। मैंने हमेशा तुमसे पूछा है और तुमने हमेशा ये कहा है कि वो अपनी पढ़ाई में बहुत बिजी है। अच्छा ना मामा, आप छोड़े रहने दें।
जब मैं बाबा से नाराज नहीं हूँ तो आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा, वैसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं तुम दोनों से, सच सच जवाब देना। जी बाबा, पूछें। नाहिद, तुमने जूबी पे हाथ क्यों उठाया? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि तुम्हें इस हद तक जाना पड़ा? देखा, मुझे पहले ही शक था। ये अपनायत भरा रवैया, ये नरमी किसी गर्ज के बिना नहीं हो सकती। मैंने जो तुमसे पूछा है वो बताओ। जाए अपनी लाडली से पूछें कि उसने क्या बकवास की थी जिसकी वजह से उसको थप्पड़ पड़ा था। मामा, ये हुआ कब? आपने मुझे भी कुछ नहीं बताया इस बारे में। तुम भी उसे जाके पूछो और उसको ये भी कह देना कि आइंदा उसने ऐसी कोई बकवास की ना तो दोबारा उसको ये थप्पड़ पड़ेगा। कहिए, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। जो बात आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही वो कह दीजिए। कुछ कहूंगा तो तुम बुरा मान जाओगे। ऐसा पहली बार तो नहीं होगा कि आप मुझसे कुछ पूछेंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक बार और सही पूछ लें। यकीनन आदिल के बारे में होगी। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि वही है जो आजकल आपके हवासों पे सवार है। क्या आदिल की बकायदा मंगनी हुई है? ये बाकायदा और बेकायदा क्या होता है? हो गई है। कब हुई? कब, कैसे, कहाँ, किस वक्त, कितना खाना था, किसने क्या पहना था, ये सब मुझे याद नहीं। अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली आदिल से पूछ लें। याद नहीं है या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? आपको एक बार में कहीं भी बात समझ में नहीं आती? आप घुमा फिरा के बार बार उसी बात पे क्यों आ जाते हैं? आदिल